हाय, दिस इज़ संध्या राठौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी की शुरुआत तो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ है इसमें देखने लायक। ठीक है, तो बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। एक उजाड़ शहर के बीचों बीच एक सुनसान हवेली खड़ी थी जो भयानक कोहरे में डूबी हुई थी। हवा में बेचैनी भरी थी और शांति थी। वहाँ के लोग हवेली के अंधेरे के अतीत के बारे में बातें कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि बदला लेने वाली शक्ति ने इसकी दीवारों के भीतर अपनी जड़ें गाड़ के रखी है। एक ऐसी शक्ति जो जीवित आत्माओं की भूखी है। धुंध और उदासी से घिरी अशुभ हवेली की जिज्ञासा में एक जवान बच्चों का ग्रुप आया और वहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उन लोगों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण रात हवेली में प्रवेश किया। उस ग्रुप में एक अच्छी प्यारी लड़की सारा भी शामिल थी जो काफ़ी रहस्यमयी थी। सारा अंधविश्वास के स्थान पर साइंस पे भरोसा किया करती थी और जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर घुसे और हवेली ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया, वो लोग सब बहुत डर गए और घबराने लगे। उन्हें लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब तो वो बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके थे। हवेली अंदर से पूरी जर्जर हो रखी थी। हर जगह जाले 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 लगे थे। हवेली के कमरे भूल भुलैया की तरह थे और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बात कर रहा है, जैसे कोई नाच रहा है, जैसे कोई रो रहा है और मोमबत्तियों से भयानक प्रकाश निकल के अलग ही शैडो बना रहा था। सब लोग बहुत डर गए, सब लोग बहुत रोने लगे। एक एक करके सबको अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उन्हें लग रहा था वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी डर जाने के बाद उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम सब एक साथ रहेंगे, नहीं तो कुछ हो गया तो। बस फिर सब लोग इकट्ठा होकर उन आवाज़ों को सुनने लगे, बड़े ध्यान से सुनने लगे और फिर उन्होंने सोचा कि अब आगे की खोज स्टार्ट करनी चाहिए। आगे की खोज करते करते उनकी नज़र एक पुरानी लाइब्रेरी पे पड़ी जो बहुत सारी धूल से और धूल भरी कब्रों से भरी हुई थी और वहाँ पर टूटे हुए कांच रखे हुए थे। वो लोग और भी ज़्यादा डर गए उन कब्रों को देखकर। धीरे धीरे बड़ी हिम्मत के बाद सारा आगे बढ़ी और सारा की नज़र एक कांच पर पड़ी और जैसे ही सारा ने कांच को देखा वो बहुत डर गई क्योंकि कांच में उसने अपने आप को बुरी हालत में पाया और वो खुद को हिलता हुआ महसूस कर रही थी। यह सब देख सारा बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी और उसे देख उसके दोस्त भी बुरी तरीके से डर चुके थे। सब लोग तुरंत के तुरंत निकले और लाइब्रेरी से बाहर चले गए। जैसे ही वो लाइब्रेरी से दूर जाने लगे, लाइब्रेरी के बंद दरवाजे से एक हाथ निकलकर बाहर आया और उसने उस ग्रुप में से एक लड़के को अंदर खींच लिया। जैसे ही उस भूखी आत्मा ने उस लड़के को लाइब्रेरी के अंदर लिया और उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इस कदर आवाज़ें सुनकर वो सब लोग बहुत डर गए और रोने लगे। इसी घबराहट में उन लोगों ने सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको अलग अलग होकर कोई ना कोई रास्ता खोजना पड़ेगा वहाँ से बाहर निकलने का। वो लोग बहुत घबरा गए और रात काफ़ी गहरी हो चली थी। जैसे ही वो लोग अलग हुए और तनाव और बढ़ गया, खून जमा देने वाली चीखें आने लगी। सारा पूरी तरीके से डर चुकी थी और टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और हवेली इतनी खौफनाक और भूल भुलैया की तरह थी कि कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और ना एक दूसरे से मिल पा रहा था। डर बढ़ता ही चला जा रहा था। और इधर सारा अचानक एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां बहुत ही खूबसूरत महिला की तस्वीर लगी थी और उस महिला की आंखें जैसे सारा का पीछा कर रही हो। सारा डर भी रही थी और देख भी रही थी। सारा ने देखा घड़ी का समय उल्टा चल रहा है
और सब कुछ उल्टा हो रहा है। सारा को और ज़्यादा डर लगने लगा। हवेली के दरवाजे कहीं भी लेकर नहीं जा रहे थे और गलियारे असंभव रूप से लंबे थे, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। सबका डर बढ़ता ही चला जा रहा था और सबका दम घुटने लगा। धीरे धीरे जब सारा आगे बढ़ी तो वो एक ऐसे गलियारे में फंस गई जो अनंत तक फैला हुआ था और पूरा अंधेरे से भरपूर था। जब सारा को उस रास्ते पर उन आत्माओं का सामना करना पड़ा जो हवेली के अभिशाप का शिकार हो चुकी थी, वो और भी ज़्यादा डर गई। उन आत्माओं के चेहरे सारा से गुहार लगा रहे थे कि सारा उन्हें बचा ले। उन आत्माओं के भूतिया हाथ सारा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और सारा उसे महसूस कर पा रही थी। सारा की शक्ति पूरी टूटती चली जा रही थी। वो सताई हुई आत्माएं सारा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सारा घबराए जा रही थी। जब सारा पूरी तरीके से हार गई, थक गई और उसकी सारी आशा ख़त्म हो गई, तब उसने अपनी माँ की बातों को याद किया कि कैसे भगवान का हम आह्वान करते हैं तो वो आकर हमारी मदद करते हैं। सारा ने बिना देर किए भगवान को पुकार लगाई। सारा ने जैसे ही भगवान को आवाज़ लगाई, पूरे दिल से उन्हें याद किया, तभी हवेली की गहराइयों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी। सारा को दिव्य ऊर्जाओं के साथ काम करते देख उन बुरी आत्माओं ने सारा को रोकने की कोशिश की, पर सारा बिना डरे बजरंग बली का नाम लेने लगी। सारा ने सोचा सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा, तो सारा ने हनुमान चालीसा करने का सोचा। सारा को पूरा विश्वास हो गया था कि जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी होगी और वो सबको निकाल ले जाएगी यहाँ से। सारा ने सोचा उसे सबके साथ मिलकर ये काम करना चाहिए तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, बट वो इस काम में असफल रही क्योंकि बुरी शक्तियों ने किसी को मिलने ही नहीं दिया। सारा को अंदर से आवाज़ आई कि वो बिना डरे भी अकेले ये काम कर सकती है। बस फिर उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे सारा हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वो बुरी आत्मा उसे बहुत परेशान कर रही थी, पर वो उसे छू नहीं पा रही थी। जैसे जैसे सारा हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वैसे वैसे देवी शक्ति के आगे बुरी शक्ति कमज़ोर पड़ रही थी। जाते जाते बुरी शक्ति और भी तबाही मचाने लगी और सब कुछ उथल पुथल कर दिया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी सारा बिल्कुल नहीं रुकी। वो बोलते चली गई, बोलते चली गई, बोलते चली गई। जैसे ही सारा ने बजरंगबली का जयकारा लगाना शुरू किया और जो पीड़ित आत्माएं थी वो ऊपर स्वर्ग की तरफ जाने लगी और जो बुरी आत्माएं थीं वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी और रोने लगी। और जैसे ही सारा ने आखिरी जयकारा लगाया बजरंगबली का और उसने अपने आप को पूरे ग्रुप के साथ हवेली के बाहर पाया और देखते ही देखते हवेली आग में जलने लगी। और जैसे ही हवेली की इमारत गिरी, पीछे से उन्हें बजरंगबली नज़र आए जिन्होंने हवेली को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और देखते ही देखते हवेली धूल का ढेर बन गई। सब लोग यह देखकर बजरंगबली के हाथ जोड़ने लगे और धन्यवाद करने लगे। सारा देख रही थी कि कैसे हवेली धूल के ढेर में बदल गई। साइंस के साथ साथ सारा का पूरा विश्वास हो गया था अब भगवान में। सारा ने देखा कि कैसे दिव्य शक्ति ने न केवल उसे और उसके ग्रुप को बल्कि पूरे शहर को उस दुष्ट शक्ति के चंगुल से बचाया। और इसीलिए शहर का इतिहास उस रात को हमेशा याद रखेगा जब अंधकार का मुकाबला देवी ऊर्जा के रूप में हुआ था और कैसे देवी शक्ति ने बुरी शक्तियों को परास्त किया। आई होप आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।